हेलो। हाँ हेलो। क्या बात है, बोलो। सुनिए जी, रीच हो गए क्या? हाँ हाँ, अभी रीच हुआ हूँ। वापस यहाँ आने में कितने दिन लगेंगे? अरे ओए, अभी अभी रीच हुआ हूँ मैं यहाँ। रीच होते ही कैसे रिटर्न आऊंगा, बोलो। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना, इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है मुझे यहाँ। यहाँ रीच होते ही फोन करके दिमाग खा रही हो तुम। जितनी भी मीटिंग है वो सब खत्म करके घर आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है? तब तक फोन करके तुम मेरा दिमाग मत चाटना। फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? ये बात है। देखिए, आप यहाँ नहीं है ना, इसलिए अकेले रहने में बहुत बोर लगता है मुझे। ओह, मैडम आपको भी बोर लगने लगा है? हम्म। अच्छी बात है। तो फिर एक काम करूं, मैं सास को फोन करके बोलता हूँ कि तुम्हारी बहू को बहुत बोर होने लगा हम्म? वहाँ। जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम उसके साथ रहना, बोलता हूँ। क्या कहा? तुम्हारी माँ से बोलोगे? ये क्या बोल रहे तुम? उससे बेहतर तो तुम्हारे आने तक मैं अकेले ही रहूंगी। ये डर जरूरी है। ठीक है ठीक है। सुबह नाश्ता वगैरह किया कि नहीं? अभी तक नहीं किया, अभी ही करना है। अरे रे, टाइम कितना हो रहा है, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं लिया? अब जाके नाश्ता रेडी करके कब खाने वाली हो? कुछ नहीं, आप भी यहाँ नहीं है, सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना है ना। सुबह लेट उठा था मैंने, अब जाके रेडी करूंगी। ठीक है ठीक है। जल्दी से कुछ रेडी करके जल्दी से खा लो तुम, ठीक है? मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, फ्रेश होके मुझे जाना भी है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब फ्री टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ठीक है? हम्म, अजी सुनिए, लगता है कोई बाहर आया हुआ है। जाके देखती हूँ कौन आया है। फ्री होते ही मुझे कॉल करना। ओके ओके, ओके, बाय। बाय। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कौन है आप? यहाँ बाजू में एक अनाथ आश्रम है ना, हम्म। और वहाँ से आ रहा हूँ मैं मैडम। ओ, देखिए, उस अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे ही नहीं, कई बुजुर्ग भी जिंदगी गुजार रहे हैं मैडम। पता है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। उनके लिए हम लोग पुराने कपड़े कलेक्ट करते आ रहे हैं। हम्म। अगर बुरा ना माने तो आपके घर में अगर पुराने कपड़े हो तो वो आप हमें दे के उनकी मदद कर सकते हैं क्या? पुराने कपड़े वो तो नहीं है। अरे रे, इस तरह मत बोलिए मैडम, थोड़ा रहम कीजिए ना। वहाँ काफी बुजुर्ग लोग रहते हैं, दया करके एक छोटी सी मदद कीजिए ना। नहीं जी, मेरे पास होती तो मदद करती। मैडम, आप अंदर जाके देखे बिना बोल रही हैं। थोड़ा अंदर जाके ढूंढ के देखिए ना। फटे पुराने कपड़े भी चलेगा मैडम। कम से कम वो तो दीजिए ना मैडम, वो उनके काम आएंगे मैडम। ठीक है, जरा रुकना, मैं जाके देखती हूँ। हम्म। हम्म। हाँ? ए, तुम अंदर क्यों आए? तुम जाके बाहर खड़े हो जाओ, मैं कपड़े लेके वहां आती हूँ। मुझे कपड़े लते नहीं चाहिए, हाँ? तुम चाहिए। क्या कहा? क्या बोल रहे तू? यहाँ तुम्हारी खातिर आया हूँ मैं। तुमसे झूठ बोला कि पुराने कपड़े लेने के लिए आया हूँ मैं। हाँ? तुम्हारा घर तो बहुत ही आलीशान घर है, तो फिर काफी पैसा भी होंगे ना? अब से ये सब मेरा ही है और तुम भी मेरी हो।
तुम क्यों हंस रही हो अभी? हे, पूछना ना, बोलना, किस लिए हंस रही हो तुम? अगर गुस्सा आ गया ना, पता नहीं क्या करूंगा मैं। ओके ओके ओके, कूल, रिलैक्स। बोलती हूँ मैं। अच्छी तरह सुन लो। मेरे घर के अंदर आते समय तुम घर में क्या है तुमने देखा नहीं क्या? सीसीटीवी कैमरा फिक्स करके रखा है। मेरा घर वाला जो भी यहाँ होता है उसे लाइव में मोबाइल में देखते हैं, और उन्होंने तुम्हें भी यहाँ आते हुए देखा होगा, और इसकी खबर जरूर पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट दी होगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस वाले यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद तेरी कहानी खत्म। बहुत हो गया, बस करो। मजाक लग रहा तुम्हें? वही सोच सोच के मुझे हंसी आ रही है। तेरी तो। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज देख के भला पुलिस कैसे आएगी यहाँ? मुझे डरा रही हो तुम? शिट, न जाने क्या सोच के आया था मैं। एक दूंगा। शिट। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, पुलिस वाले तुम्हें पिकअप करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। किस लिए पैदल जा रहे हो तुम? उनके साथ जीप में जा सकते हो ना। बाप रे, तुझे तो। छी। हेलो। हाँ बोलो। देखिए, कुछ देर पहले हमारे घर में क्या हुआ पता है? क्या हुआ बताओ ना। हमारे घर में एक छिछोरा आया था। क्या कहा, छिछोरा? हाँ जी, अनाथ आश्रम से आ रहा हूँ मैडम। वहाँ के लोगों के लिए मुझे पुराने कपड़े लगते हो तो दीजिए ना, बोला मुझसे। ठीक है कह के मैं भी पुराने कपड़े लेने के लिए घर के अंदर चली गई। अचानक वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया और फिर मुझे धमकाने लगा वो। तो मैंने कहा कि पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास रखा है और मेरे घर वाला वो देख ही रहा होगा, और अब तक पुलिस स्टेशन में खबर किए होगे। ये बोलते ही वो चोर भयभीत होके दौड़ के चला गया। ये बात है, तुम्हें मान गया, किसी तरह से बच गई ना, यही काफी है। देखिए, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास फिट करने के लिए मैंने कई बार बोला आपसे, लेकिन आप मेरी बात माने तब ना। आइंदा आपसे कम से कम मेरी बात को टुकराए बिना सुनना आप। सॉरी डियर, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा होगा। ठीक है, इसी वक्त सीसीटीवी सेट करने वालों को फोन करके घर पे इंस्टॉल करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है? ठीक है। तुम बिल्कुल डरना मत, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ।